का होगा, लेकिन मैं अभी से प्रेडिक्शन मैच इंडिया हार जाएगा, ये मेरी प्रेडिक्शन है। ऐसी पता नहीं क्यों मुझे कुछ हो रहा है, कुछ आ रही है बात जहन में, मैच इंडिया हार जाएगा। आप लोग क्या कहते हैं, कौन हारेगा के साथ हैं? इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा, न्यूजीलैंड जीतेगा। हाँ, ये कह रहे हैं, नसीम भाई कह रहे हैं न्यूजीलैंड जीतेगा, एमन कह रही है इंडिया जीतेगा। मैं कहूँगा इंडिया हार जाएगा। यार ये मैच तो मैं यही बोलूँगा कि इजीली न्यूजीलैंड जीत जाएगी। इसकी वजह ये कि स्कोर कम है। देखो भाई, अगर पाकिस्तान ने खेला था ना तो इंडिया ने ये स्कोर चेस कर लिया था 52 ओवर में। विराट कोहली ने ये चेस कर दिया था ये स्कोर। तो मैं तो ये बोलूँगा यार, फिर भी पीछे 8 ओवर बचे थे, तो ये 300 भी होता ना तो इंडिया टीम उस टाइम पे चेस कर लेती, तो ये इजीली न्यूजीलैंड विन कर जाएगा। ये वाला बजा दिया पकड़ के जी इंडिया ने अपने आखिरी ग्रुप स्टेज के मैच में न्यूजीलैंड को। और न्यूजीलैंड इस टूर्नामेंट की मोस्ट डिफिकल्ट टीम समझी जा रही थी, क्योंकि वो बस जीती ही जा रही थी। जब वो आ जाइए इंडिया के सामने, इंडिया ने पकड़ के बजा दिया उसको। वरुण चक्रवर्ती 5 विकेट ले आया। बहुत बहुत वरुण, आपको मुबारक हो, आपने बहुत तबाही की बॉलिंग की। और यही सबसे अच्छी चीज की आज भारतीय स्पिनर्स ने। करीबन 37 ओवर्स कर दिए स्पिनर्स ने और हिलने नहीं दिया न्यूजीलैंड को। जड्डू ने कहा अक्षर और आयर की पार्टनरशिप 67 की बड़ी इंपॉर्टेंट, उन्होंने आके रोकना शुरू किया, सिंगल्स किए, फिर 1-2 चौका मिला। और सबसे इंपॉर्टेंट इनिंग जो एंड में मेरे ख्याल में थी, जिसने अपनी पूरी गेम चेंज की। पांड्या किस लिए मशहूर है हार्दिक? वो इसलिए मशहूर है कि आके मारता है। उसका स्ट्राइक रेट T20 में 160 ले लो, 150, यहाँ पे उसने 45 किया, सिर्फ 45 गेंदों पे। According to the pitch, according to the situation, he changed his game. That's what good players do. अब अच्छा बड़ा तगड़ा मुकाबला आज ही था, तो यहाँ पता चलना था कि ये टीम कितने पानी में और कैसा परफॉर्म कर रही है। तो उन्होंने वही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और आउट क्लास किया न्यूजीलैंड को, और साबित किया कि वो इस इवेंट की रेड हॉट फेवरेट टीम है। अक्षर पटेल बैटिंग है नंबर 5, जडेजा बैटिंग है नंबर 7, तो उनकी कॉम्पोजिशन में वो स्पिनर तो हैं। ये रीड नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से अभी न्यूजीलैंड को भी देखें आप, और 250 रन बहुत तेज पिच के ऊपर, जो मैं समझता हूँ। अब आगे खेलेंगे ये? डिपेंड करता है कौन सा मैच खिलाते हैं। अब ये खिलाएंगे जरूर, शायद फाइनल में लेके आएंगे, हो सकता है अगर पहुंचे तो। आमिर भाई, टेक्नोलॉजी का जिक्र हो रहा है, ये जो टेक्नोलॉजी राशिद भाई जिक्र कर रहे हैं, क्या हम अफोर्ड नहीं कर सकते या हमारे पास है नहीं, या हमारे पास है हम इस्तेमाल नहीं कर सकते? हमारा टॉप 4 में आता है रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड्स में, यानी कर सकते हैं। और क्या है हमारे पास? होनी चाहिए। आई थिंक बिलीव होता है, बिलीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, होगी तो सही। आपके हेड कोचेस को ये है कि हम इस टेक्नोलॉजी में जाएंगे नहीं जाएंगे, आपकी एकेडमीज कितनी है, कहाँ कहाँ मौजूद है। हमारे पास शुरू में किया 2006 में हमने ली बायोमैकेनिक्स लैब बनाई थी, लेकिन वो भी गर्द पड़ गई उसके ऊपर ना। उस पर भी नैप का केस हो गया था कि इतनी बड़े कैमरे, सोचने की बात है, 12 कैमरे लगे होते हैं उस पर। अब एक्सपेंसिव कैमरा है, अब ये कैमरे में भी वो कॉस्ट ना हो, उसमें बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो नैप का। लेकिन वो पूरे बैट्समैन भी हैं, तो इस तरह के बैट्समैन और इस तरह के बॉलर्स का होना, हार्दिक पांड्या है, अक्षर पटेल हैं, जडेजा, ये कंप्लीट पैकेज बन जाता है। Obviously, डिजर्विंग विक्ट्री इंडिया ने हासिल की। एंड में बहुत अच्छा उन्होंने मैच को फिनिश किया, फाइट किया। कहीं भी नहीं लगा कि इंडिया की टीम पैनिक कर रही है या उनको ये लग रहा है कि ये मैच हमारे हाथ से जा रहा है। इतना वो पुरसुकून होके खेलते रहे। आई थिंक दैट इज व्हाट रियली मैटर्स। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस लग रहा है। कल मेरी बातों को ना बहुत ज्यादा सीरियस ले लिया दोनों टीमों में कप्तान ने, लेकिन बहरहाल टॉस जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होता है। नसीम भाई ने साइंस बताई ना कि साइंस क्या है, क्योंकि 205 पे नसीम भाई उन्होंने कहा ठीक है तुमने 249 की ना, हम 205 पे बाहर हो गए। देखिए ब्रेसवेल का इतना ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद लगी थी कि, और केन विलियमसन जैसा एक्सपीरियंस कंटेंडर नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा हुआ है, ऐसा एक्सपीरियंस बैटर, और उनके पास रिव्यू बाकी है। ब्रेसवेल उनका वाहिद मैन बैटर रह गया है, उन्होंने कहा नहीं तुम आउट हो, तुम जाओ। और वो गेंद ऑफ स्टंप से खासी बाहर थी, अगर देखा हो तो मेरे ख्याल है जो ऑफ स्टंप का स्टंप है ना, उससे भी इतनी बाहर गेंद जाके लग रही है। तो ये तो वैसे भी कोई बैट, हमारा तो शाहिनशाह अफरीदी बिल्कुल सीधी लग रही हो तो वो रिव्यू ले लेता है, तो आप छोड़े। यहाँ पर तो हमारा प्लेयर बगैर सोचे समझे हुए रिव्यू ले लेता है। लेकिन मुझे अंधा एडवांटेज इंडिया को दिया जा रहा है, इतना अंधा एडवांटेज इंडिया को दिया जा रहा है, ये तो मेरे ख्याल है देखना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ पे पिच, दोनों जगह पे पिच बनाने की जिम्मेदारी आईसीसी के क्यूरेटर्स की है। ये आईसीसी का इवेंट है, इसमें ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्यूरेटर काम करेगा, मदद कर सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जो पिच कैसी खेलेगी डिसीजन उनको क्यूरेटर ने करना है। ये इमारात में भी वही है। लेकिन इमारात में आप देखें कि इंडिया ने जो मंसूबे बनाए उसी तरीके की पिच भी बन रही है। आज आप देखें कि नीतीश राणा जिस तरीके की वो बॉलिंग कर रहे थे, आज उन्होंने नीतीश राणा को भी बाहर बिठा के वरुण को शामिल कर लिया, एक और स्पिनर शामिल कर लिया। उन्हें पता था न्यूजीलैंड से मैच है, और कंडीशन अगर आप स्पिनिंग की देखेंगे तो फिर इतनी गेंद ग्रिप कर रही है कि आपको नजर ही नहीं आएगा कि जो पाकिस्तान की कंडीशन में इस तरीके की। अच्छा, ये बात तो ज़ाहिर है सभी को पता है कि इंडिया के लिए कुछ एक्स्ट्रा फेवर किए जाते हैं और इसी तरह के फेवर ले लेके इंडिया जीती रहती है। इसी तरह
ऑस्ट्रेलिया से कोई उम्मीद रखें कि पाकिस्तान तो नहीं कर सका, ऑस्ट्रेलिया ही कर ले जो हम जिसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं इंडिया को हराने की? देखें, इंडिया का अगर कोई बुरा दिन होगा बुध के दिन या जिस दिन भी मैच, शायद मंगल को जो अगर बुरा दिन उनका हुआ तो ही वो हारेंगे, वरना उन्होंने कंडीशंस के हिसाब से जिस तरह आपने कहा कॉन्स्टिट्यूट की हुई है टीम, फॉर्मेशन उनकी बड़ी जबरदस्त है। खुशी हुई इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचा है, हमें ये खुशी है हमारी एशिया की टीम सेमीफाइनल में एक पहुंची। कहाँ से हैं? पाकिस्तान से हूँ मैं। पाकिस्तान सही है ना? मैं सपोर्ट करता हूँ इंडिया को, ठीक है ना? हमारी एशिया की टीम है, सही है ना? मैं ये भी दिल से दुआ करता हूँ कि इंडिया फाइनल भी जीते। अच्छा, ये भी मेरी दिल से दुआ है इंडिया को, ये फाइनल जीते। इधर एशिया में रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। बाहर जाएगा तो हमारे को टेंशन होएगा। हाँ, सराकी जनाब हूँ मैं, ठीक है ना? और मेरी रोहित शर्मा को आई लव यू हो गया भाई। प्यार इंडिया टीम के लिए कैसे जागा आपका? भाई वो हमारी एशिया की टीम है, कोई बची नहीं ना एशिया की, वो दूसरी टीम और कोई बची नहीं ना। और मैं किसको मैं प्यार देता? तो आप दिल से कह रहे हैं कि इंडिया? मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं दिल से कह रहा हूँ कि इंडिया फाइनल जीते। मैं सेमीफाइनल की नहीं बात कर रहा हूँ, फाइनल की कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं, अब वो ट्रेविस हेड है जो ऑस्ट्रेलिया में इंडिया को तंग करता है। अबे उसको एक हमारा शमी, मोहम्मद शमी, वो उसको उड़ा देगा। हाँ, वो उड़ा देगा। बुमराह ने क्या हो गया? शमी उड़ा देगा। और बैटिंग में किस पे भरोसा है इंडिया? बैटिंग में मेरे को कोहली पे, रोहित शर्मा पे, इन दोनों पे मेरे को ऐसा भरोसा है। यार इमेज तो मैं यही बोलूँगा कि इजीली न्यूजीलैंड जीत जाएगी। इसकी वजह ये कि स्कोर कम है। देखो भाई, अगर पाकिस्तान ने खेला था ना तो इंडिया ने ये स्कोर चेस कर लिया था। 52 ओवर में विराट कोहली ने ये चेस कर दिया था ये स्कोर। तो मैं तो ये बोलूँगा यार, फिर भी पीछे 8 ओवर बचे थे तो ये 300 भी होता ना तो इंडिया टीम उस टाइम पे चेस कर लेती, तो ये इजीली न्यूजीलैंड विन कर जाएगा ये वाला। तो भाई यही सीन है, ये तो बोल रहे हैं कि भाई 250 रन। कोई तो ये भी कहता है 50 साल पीछे है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ 2010 का, जब मैं फर्स्ट टाइम इंग्लैंड गया, पाकिस्तान टीम से जब नाम आया मेरा, तो आप यकीन करें कि जब मैं लॉर्ड्स के ग्राउंड पे गया और बैल्कनी में जाके जब खड़ा हुआ ना, तो वो एक तो वो खुशी थी कि यार मैं लॉर्ड्स के ग्राउंड में आया। जब बैल्कनी पे खड़ा होकर मैं ग्राउंड मैंने देखा, इतनी ग्रीनरी थी वहाँ पे, सिर्फ एक पिच नज़र आ रही थी और वहाँ खड़े होकर ऐसा लग रहा था यहाँ पे कोई एक छोटा सा वाइट कागज़ भी फेंकेगा वो क्लियर नज़र आएगा। हर तरफ ग्रीनरी थी, ठीक है, इतना खूबसूरत। और ये लॉर्ड्स की मैं बात करूँ, उसके अलावा भी सब ग्राउंड ऐसे ही हैं। ऑस्ट्रेलिया के भी ऐसे, साउथ अफ्रीकन बड़े खूबसूरत ग्राउंड है। आपने लाहौर की बात की, मैं तो नेशनल स्टेडियम की बात भी करना चाह रहा था। जब आप इतना बड़ा इवेंट आप करवाते हैं ना, तो आपका जो स्क्वायर होता है ना, जो पिचेस होती हैं, उन पिचेस के आसपास भी जो बोल रहे हैं कि भाई 250 रन का जो टारगेट दिया है इंडिया ने, इजीली न्यूजीलैंड बना देगा। लेकिन हमारी हाँ तो भाई 25 ओवर में 100 रन जो है न्यूजीलैंड ने मुकम्मल कर लिए। लेकिन न्यूजीलैंड, मुझे पता नहीं क्यों ये विलियमसन जो है ना पिच पे सोने के लिए आया, ऐसा लग रहा है। ये मैच भी हार जाएंगे न्यूजीलैंड वाले ना इस आसरे से। बात तो यही है कि इंडिया जीते और न्यूजीलैंड हारे। भाई अगर इंडिया अगर जीत भी जाए तब भी फायदा है इंडिया, अगर ये इंडियन सोच रहे हैं कि। लेकिन अब जो मुकाबला सेमीफाइनल का है ना, वो है दुबई में, और दुबई में हिंदुस्तान की टीम बड़ा जबरदस्त खेल रही है। टीम बना के लाए हैं कंडीशन के मुताबिक, उनके पास स्पिनर्स और फास्ट बॉलिंग, बैटिंग लाइनअप उनके पास बड़ी जबरदस्त है, फॉर्म में है, किसी एक पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। बैटिंग नहीं जितवाती तो बॉलिंग जितवा देती। आज का मैच भी ऐसा ही नजर आया और मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए इस बार, क्योंकि ये सेमीफाइनल है, फाइनल नहीं है। नेवर नो, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर देखा जाए ऑन पेपर कंडीशन के मुताबिक हिंदुस्तान की परफेक्ट टीम है, कंप्लीट टीम है, फॉर्म में है। ऑस्ट्रेलियन टीम को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 2023 वर्ल्ड कप की तरह नहीं ऐसे मैच होगा बड़ी कि उस कंडीशन के लिए दुबई की पिच के लिए बेस्ट जा रही है। तो फिर ऑस्ट्रेलिया से कोई उम्मीद रखें कि पाकिस्तान तो नहीं कर सका, ऑस्ट्रेलिया ही कर ले जो हम जिसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं इंडिया को हराने की? देखें, इंडिया का अगर कोई बुरा दिन होगा बुध के दिन या जिस दिन भी मैच, शायद मंगल को जो अगर बुरा दिन उनका हुआ तो ही वो हारेंगे, वरना उन्होंने कंडीशंस के हिसाब से जिस तरह आपने कहा कॉन्स्टिट्यूट की हुई है टीम, फॉर्मेशन उनकी बड़ी जबरदस्त है। वो 5 स्पिनर लेके आए हैं जिनमें से 3 ऑलराउंडर हैं। वो 5 के 5 को भी खिला सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऊपर से वो किसी से भी ओपन करा लें, वो 5 के 5 भी खिला सकते हैं। लेकिन उन्हें पता है कि इतना ज्यादा स्पिनर्स पे इन्हिसार नहीं करना चाहिए, 4 ही खिलाएंगे वो। आज भी उन्होंने 4 स्पिनर खिलाए। उन्होंने एक ऐसा लड़का खिलाया, वरुण चक्रवर्ती, जो सिर्फ एक ही वनडे खेला हुआ था, लेकिन चूंकि वो T20 क्रिकेट में बड़ी अच्छी फॉर्म से इंग्लैंड के खिलाफ आ रहा था,
5 मैचों में उसने 14 आउट किए हुए थे, तो उन्होंने उसको वनडे की टीम में भी डाला और वनडे में आके उसने आज 5 आउट कर दिए। उनके पास कंडीशंस के हिसाब से बेहतरीन खिलाड़ी हैं, स्पिन खेलने वाले भी, स्पिन बॉलिंग कराने वाले भी। तो ऑस्ट्रेलिया का तो मेरे हिसाब से बहुत ही कम चांस है, 70-30 होगा इंडिया के फेवर में। ऑस्ट्रेलिया के पास स्पिन एक ही स्पिनर है एडम जैम्पा, और उनके पास स्पिन खेलने वाले भी, एक स्टीव स्मिथ अच्छी खेलता है स्पिनर्स को, एक मार्नस लबुशैन अच्छा खेलता है स्पिनर्स को। अभी वो श्रीलंका में इन्हीं स्पिनिंग कंडीशंस में 2 वनडे खेले, एक में 107 रन पर आउट हो गए, एक में 165 रन पर आउट हो गए। सिर्फ एक बुरा दिन ही ऑस्ट्रेलिया को जितवा सकता है इंडिया का। तो भाई जिस धड़ल्ले के साथ इंडियन टीम ने न्यूजीलैंड की बैंड बजाई है, पूरे पाकिस्तान में मातम मच गया है कि भाई ये इंडिया, हम तो दुआएं कर रहे थे कि भाई ये तो न्यूजीलैंड से हारेगा, न्यूजीलैंड इंडिया की बैंड बजा देगा, बट इंडिया ने जिस तरह से न्यूजीलैंड को हराया है उस पर शोएब अख्तर की बड़ी स्टेटमेंट आ गई है। भाई शोएब अख्तर ने बड़े हैरानकुन अल्फाज बोले हैं, बहुत ही अजीब किस्म की स्टेटमेंट दी है इंडिया के हवाले से। और उसके अलावा भी वसीम अकरम और बाकी सारे एक्स क्रिकेटर्स भी हैरान हो गए, और वो तो मतलब कि टीम इंडिया की इस परफॉर्मेंस को देख के वो डर से लग गया कि भाई ये टीम इंडिया अब क्या करेगी। मतलब बहुत ही अजीब अजीब बातें हो रही हैं, और पाकिस्तानी पब्लिक भी जो दुआएं कर रहे थे कुछ लोग कि भाई जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया हारेगा, बट इंडिया ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है तो उनमें भी काफी सारा डर बैठ के, और अब वो क्या करेंगे, वो क्या कहते हैं इस जीत के बारे में इंडिया की, जहां पाकिस्तान कोई फाइट नहीं कर पाया 240-250 रन को लेके, वहां जिस तरह से इंडिया ने 240-50 रन बना के जिस तरह से जीत हासिल की है, जिस तरह से उनके पास स्पिनर्स हैं और हमारे पास कुदरत का निजाम, और कभी मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक, बट हमारे पास कोई खास स्पिनर नहीं है। बट इंडिया के पास ये इतने सारे स्पिनर्स कहां से आ रहे हैं भाई। इंडिया का जब 249 रन बना न्यूजीलैंड के खिलाफ तो पाकिस्तान ले रहा था मजा। पाकिस्तान सोच रहा था अब तो इंडिया हार जाएगा, मगर पाकिस्तान यही नहीं जान रहा था कि इंडिया तो उसका बाप है जो 100 रन पर भी जीत सकता है। पाकिस्तान मजा में एकदम मजा कर रहा था। तनवीर अहमद भी एकदम मजा ले रहा था। अब तो इंडिया चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गई, हम भी चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गया, इंडिया भी अब चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो जाएगा, हमें अब सुकून मिलेगा। मगर यह नहीं जानता था कि अभी वरुण चक्रवर्ती अभी बाकी हैं, और वरुण चक्रवर्ती का कमाल कुछ ऐसा हुआ कि चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान का जो उड़ा रहा था मजाक वो गमों में बदल गया। पाकिस्तान जितना ही मजाक उड़ा रहा था उसकी मजाक गम में बदल गई। इतनी बुरी तरीके से हमारे इंडिया ने न्यूजीलैंड को रेल कर मैच को अपने नाम किया, मैच में जीत लिया, मैच में अपना जगह बना दिया। यह देखकर पाकिस्तान मीडिया एकदम बौखला गई, एकदम सोच में पड़ गई कि किस प्रकार इंडिया 249 रन पर ही न्यूजीलैंड को इतनी बुरी तरीके से 249 रन बनाया था, उसके बावजूद भी जीत गया न्यूजीलैंड को ऑल आउट करके। जितने भी खुशियां मना रहे थे पाकिस्तान में वह मातम में बदल गया, और पाकिस्तान मीडिया एकदम बेहोश हो गई। तनवीर अहमद भी एकदम बौखला गए, वो सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तेरे आंख का सामने है, तू खुद देख ले, हमारा इंडिया किंग है और क्रिकेट का बाप है। शोएब अख्तर ने बताया सभी का बाप, क्रिकेट का बाप इंडिया है।